हेलो क्लास 11th। आज हम पढ़ेंगे हिंदी आरोह का पाठ कबीर के पद। इसमें कबीरदास जी के 3 पद दिए गए हैं, तो हम पहले पद के 2-2 लाइंस का अर्थ पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दोजग, जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने एक एक करके सभी को जान लिया है। इस संसार में जितने भी लोग हैं वो सभी ईश्वर को एक नहीं बल्कि 2 मानते हैं। किसी को भी इस बात का ज्ञान नहीं कि ईश्वर एक ही है, लेकिन हम तो एक ही ईश्वर को जानते हैं जिसने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है और जो हर व्यक्ति के अंदर समाया हुआ है। जो प्राणी परमात्मा के इस सत्य को नहीं जान पाया कि ईश्वर एक है, वही प्राणी नरक का भागी होता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक ही है और पूरे संसार में एक ही ईश्वर की सत्ता है। जो लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं वो नरक को प्राप्त होते हैं। एकई पवन एक ही पानी, एकई ज्योति समाना, एकई खाक गढ़े सब भांडे, एकई कोहरा साना। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हर किसी के लिए एक ही हवा और पानी है, हर प्राणी एक ही हवा और एक ही पानी का उपयोग करता है, उसी प्रकार ईश्वर भी एक ही है और इस संसार के हर इंसान के भीतर उसी ईश्वर का अंश समाया हुआ है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से कई तरह के बर्तन बनाता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर रूपी कुम्हार ने भी एक ही मिट्टी से अनेक प्रकार के मनुष्य बनाए हैं। उनके कहने का ये अर्थ है कि सभी मनुष्यों का शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, जो मनुष्य के मर जाने के बाद इसी मिट्टी में मिल जाता है। फिर भी मनुष्य ईश्वर को एक न बताकर उन्हें अलग बताता है और धर्म के नाम पर ईश्वर को बांट देता है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। कबीरदास जी उदाहरण के तौर पर समझाते हैं कि लकड़ी के भीतर एक आग होती है जो उसमें हर वक्त मौजूद रहती है और लकड़ी के जलने पर ही वो दिखाई देती है। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन उसके भीतर समाई हुई आग को नहीं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी नश्वर है लेकिन उसके भीतर की आत्मा अमर है, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। ये ईश्वर सभी प्राणियों के भीतर अनेक रूप धरकर व्याप्त रहता है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कुछ नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। इन पंक्तियों में कबीरदास जी भौतिक सुख सुविधाओं की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस संसार के झूठे माया मोह भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षित होकर व्यर्थ में ही अभिमानी हो रहा है। यानी मनुष्य इन नश्वर चीजों की ओर आकर्षित होता जा रहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के हर प्राणी को मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर और निर्भय होकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। जिस प्रकार कबीरदास जी जान चुके हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है और हम सभी उसी की संतान हैं, इसीलिए वो सांसारिक मोह माया से दूर होकर और निर्भय होकर एक दीवाने की तरह प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं दूसरे पद का अर्थ। संतों देखत जग बौराना, साच कहा तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार संत लोगों के पीछे पागल सा हो गया है। अगर ये इनके सामने कोई सच्ची और सही बात कहते हैं तो वो उसे मानने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन यही संत अगर इन लोगों के सामने झूठी और उनके फायदे की बात बोलते हैं तो यही लोग इन पर विश्वास कर लेते हैं और इनकी आवभगत करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आतम मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो नियमों का पालन करते हैं और धर्म के अनुसार अनुष्ठान भी करते हैं। सुबह उठकर स्नान करके पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की नहीं सुनते। कहीं न कहीं यही लोग अपनी आत्मा को मारकर पत्थर यानी मूर्ति की पूजा करते हैं। कबीरदास जी के कहने का ये अर्थ है कि लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनते और बाह्य आडंबरों का दिखावा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कोई ज्ञान नहीं होता। ईश्वर हमारे अंदर ही समाया हुआ है, लेकिन यही लोग ईश्वर को बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम अपनी आत्मा को जान पाएंगे तभी परमात्मा से मिल पाएंगे और ये ज्ञान
लोगों को नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब पुराना, के मुरीद तदबीर बतावे उनमें उहे जो ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने ऐसे बहुत से पीर औलिया साधु संत देखे हैं जो अपने धार्मिक पुस्तकों को पढ़कर अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन वह उस पुस्तक में दिए गए ज्ञान के सच्चे अर्थ को ठीक से समझ भी नहीं पाते हैं, और वही ज्ञान देकर वह अपने शिष्यों को ईश्वर प्राप्ति के लिए तरह तरह के उपाय बताने लगते हैं, जबकि ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान उन्हें खुद भी नहीं होता। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आसन लगाकर साधना में बैठ जाते हैं और अपने आप को ईश्वर के सच्चे भक्त और परम ज्ञानी मानकर पूरी तरह अहंकार में डूबे रहते हैं, लेकिन सच में उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं होता। कुछ लोग पीपल और मूर्ति पूजा करते हैं और तीर्थ यात्राएं भी करते हैं, मगर उनका मन अहंकार से ही भरा रहता है। वो इस अहंकार के कारण ये भूल जाते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति इन सब आडंबरों से नहीं होती, क्योंकि ये सब दिखावा मात्र है। जिसने अपनी अंतरात्मा को नहीं जाना, वो ईश्वर को कभी नहीं जान सकता। टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ लोग साधु संत बनकर, टोपी माला पहनकर, माथे पर तिलक लगाकर अपने आप को धर्म का सच्चा अनुयायी कहते हैं। वो ऐसा दिखावा करते हैं कि उन्हें धर्म के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन ये लोग अपने गुरु के दिए हुए वचनों को भी भूल गए हैं। इन्हें तो अपनी आत्मा का बोझ तक नहीं रहता, यानी ये अपनी आत्मा की आवाज तक नहीं सुन पाते हैं और सही और गलत में फर्क करना भूल जाते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं तीसरा और आखिरी पद। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लरी लरी मोए, मर्म न काहू जाना। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि एक तरफ हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम कहता है कि मुझे रहीम प्यारा है, लेकिन परमात्मा के सही ज्ञान को जाने बिना दोनों आपस में लड़ लड़ के मर गए। उनके कहने का ये अर्थ है कि हिंदू और मुस्लिम जीवन भर अपने धर्म के नाम पर लड़ते रहे, लेकिन फिर भी अपनी आत्मा को और परमात्मा के सच्चे ज्ञान को नहीं जान पाए। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं और अपने ज्ञान के अहंकार में घर घर जाकर ईश्वर प्राप्ति का मंत्र बताते रहते हैं। ऐसे अज्ञानी और अभिमानी गुरुओं के शिष्य भी अज्ञानी ही होते हैं। ऐसे गुरु अपने शिष्यों के साथ इस संसार रूपी भवसागर में डूब जाते हैं, यानी इस अधूरे ज्ञान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और अंतकाल में उन्हें पछताना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब मर्म भुलाना, केतिक कहाँ कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। इन पंक्तियों में कबीरदास जी संतों को समझाते हुए कहते हैं कि हे संतजनों सुनो, बाहरी आडंबर करने वाले इन लोगों ने ईश्वर के सत्य को भुला दिया है। इन लोगों को अब कितना भी समझाया जाए मगर ये लोग नहीं मानते। इन्हें सत्य का ज्ञान नहीं है, जबकि सत्य ये है कि ईश्वर बहुत ही सहजता और सरलता से मिल जाते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अपने अंतरात्मा को समझने की आवश्यकता होती है।